राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ रक्षा सूत्र के बारे में। रक्षा सूत्र या मौली आप सभी जानते ही होंगे। तो उस रक्षा सूत्र या मौली से जुड़े हुए कुछ नियम हैं जो आपको ज़रूर जान लेने चाहिए। रक्षा सूत्र या मौली आपको कब क्यों बांधी जाती है, इसके बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ होते हैं जो आप शायद नहीं जानते हैं, जो आपको जान लेने चाहिए। मौली बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। यज्ञ के दौरान इसे बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही रही है, लेकिन इसको संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में तब से बांधा जाने लगा जब से असुरों ने दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसे रक्षाबंधन का प्रतीक भी माना जाता है, जबकि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था। मौली को हर हिंदू बांधता है, इसे मूलतः रक्षा सूत्र कहते हैं। मौली का अर्थ। मौली का शाब्दिक अर्थ सबसे ऊपर। मौली का तात्पर्य सिर से भी है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उपमणि बंध भी है। मौली के भी प्रकार हैं। भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। मौली बांधने का जो मंत्र है वो मैं आपको बताती हूँ। येन बंधु बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामुमानु बांधमीन रक्षे माँ चल। कैसी होती है मौली? तो जो मौली होती है वो मौली कच्चे धागे या सूत से बनाई जाती है, जिसे मूलतः 3 रंग के धागों से बनाया जाता है, लाल, पीला और हरा। लेकिन कभी कभी यह 5 धागों की भी बनी होती है, जिसमें नीला और सफ़ेद रंग भी होता है। 3 और 5 का मतलब कभी त्रिदेव के नाम का भी होता है तो कभी पंचदेव के नाम का होता है। तो अब जान लेते हैं कहाँ कहाँ बांधते हैं मौली। मौली को हाथ की कलाई, गले, कमर में बांधा जाता है। इसके साथ ही अगर कोई मन्नत मांगता है तो देवी देवताओं के स्थान पर भी ये बांधा जाता है। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो इसे खोल दिया जाता है। इसे घर में लाई गई नई वस्तु में भी बांधा जाता है। इसे पशुओं को भी बांधा जाता है। तो अब मौली बांधने के जो नियम हैं वो मैं आपको बताती हूँ। शास्त्रों के अनुसार पुरुषों और अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। कलावा बंधवाते समय जिस हाथ में कलावा बंधवा रहे हैं उसकी मुट्ठी बंधी होनी चाहिए और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। मौली कहीं पर भी बांधे, पर एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस सूत्र को कभी भी 3 बार ही लपेटना चाहिए व इसके बांधने में वैदिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। कब बांधी जाती है मौली? तो मौली आप ज़रूर जान लें कि कब बांधी जाती है। पर्व त्यौहार के अलावा किसी अन्य दिन कलावा बांधने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। हर मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली को उतारकर नई मौली बांधना उचित माना जाता है। उतारी हुई मौली को पीपल के वृक्ष के पास रख दें, किसी बहते हुए जल में या फिर बहा दें। प्रतिवर्ष की संक्रांति के दिन यज्ञ की शुरुआत में, कोई इच्छित कार्य के प्रारंभ में, मांगलिक कार्य, वैवाहिक कार्य और हिंदू संस्कारों के दौरान मौली बांधी जाती है। क्यों बांधते हैं मौली? तो आप जान लें, मौली को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत में संकल्प के लिए भी मौली बांधी जाती है, या फिर किसी देवी या देवता के मंदिर में मन्नत के लिए भी इसे बांधा जाता है। मौली बांधने के 3 कारण हैं। पहला आध्यात्मिक, दूसरा चिकित्सीय और तीसरा है मनोवैज्ञानिक। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय या नई वस्तु खरीदते समय हम उसे मौली पर बांध सकते हैं ताकि वह हमारे जीवन में शुभता का प्रदान करें। हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कार्य या कुछ पूजा पाठ या उद्घाटन, हवन और किसी संस्कार आदि में पूर्व पुरोहितों द्वारा यजमान के दाएं हाथ में मौली बांधी जाती है। इसके अलावा पालतू पशुओं जैसे हमारी गाय, बैल और भैंस को भी, या फिर पड़वा, गोवर्धन को, या फिर होली के दिन भी मौली बांधी जाती है। संकटों से रक्षा करती है मौली। मौली को कलाई में बांधने पर कलावा या उपमणि बंध कहते हैं।
हाथ में मूल के 3 रेखाएं होती हैं जिसको मणिबंध कहते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु व ब्रह्मा है। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो यह 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों व त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। इस रक्षा सूत्र को संकल्प पूर्वक बांधने से व्यक्ति पर मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, भूत प्रेत और जादू टोने का असर नहीं होता है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक पक्ष की। शास्त्रों का ऐसा माना जाता है कि मौली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीनों देवी देवताओं लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। ब्रह्मा की कृपा से कीर्ति, विष्णु की कृपा से रक्षा और शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति और सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। अब बात करते हैं चिकित्सीय पक्ष की। प्राचीन काल से ही कलाई, पैर, कमर और गले में मौली बांधे जाने की परंपरा हमेशा से रही है। शरीर विज्ञान के अनुसार इससे त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। पुराने वैद्य और घर परिवार के बुजुर्ग लोग हाथ, कमर, गले व पैर के अंगूठे में मौली का उपयोग करते थे, जो शरीर के लिए लाभकारी था। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और लकवा जैसे अन्य रोगों से हमें बचाव मिलता था। अब बात करते हैं हाथ में बांधे जाने का लाभ। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है, अतः हम यहाँ मौली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसकी ऊर्जा का ज़्यादा क्षय नहीं होता है। शारीरिक विज्ञान के अनुसार शरीर में कई प्रमुख अंग तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती है। कलाई पर कलावा बांधने से इन नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक लाभ की। मौली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास होता रहता है। इससे मन में शांति, पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते हैं, वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई मौक़ों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से हमेशा बचा रहता है। धन्यवाद।